तो सबका स्वागत है आज के ज़बरदस्त वीडियो में। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि HDFC डिफेंस फंड में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और बहुत ज़रूरी अपडेट आया है। HDFC डिफेंस फंड में अब SIP को बंद कर दिया गया है। अब आप उसमें SIP इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग SIP में इन्वेस्ट कर रहे थे HDFC डिफेंस फंड में SIP के माध्यम से या लमसम के माध्यम से, तो उन लोगों को बहुत ज़रूरी ये वीडियो है। मैंने खुद भी इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है SIP के माध्यम से, और हमारे दोस्त सब्सक्राइबर जीसन अंसारी जी ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। तो और आप लोग जितने लोगों ने भी SIP से इन्वेस्ट किया है, सब लोगों के लिए एक ज़रूरी अपडेट है HDFC डिफेंस फंड में। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, अब हम लोगों को क्या करना है, इससे घबराने की ज़रूरत है या नहीं, इससे फ़ायदा होगा या नुकसान, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जितने लोग भी HDFC डिफेंस फंड में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किए हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये अपडेट है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम आपको अपडेट दे देते हैं। अपडेट क्या है? अपडेट ये है, HDFC डिफेंस फंड की तरफ से एक अपडेट दिया गया है, न्यूज़ दिया गया है कि 22 जुलाई 2024 लास्ट डेट है SIP इन्वेस्टमेंट के लिए HDFC डिफेंस फंड में। 22 जुलाई 2024 के बाद अब आप HDFC डिफेंस फंड में SIP नहीं कर पाएंगे। अब वहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे 22 जुलाई 2024 के बाद। तो अगर आपको SIP करना है, तो आपको 22 जुलाई 2024 के पहले पहले अपनी SIP स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप 22 जुलाई 2024 तक SIP स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आपका SIP बंद कर दिया जाएगा। मतलब आपका SIP उसके बाद चालू नहीं हो पाएगा, उसके बाद आप उस फंड में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये डिसीजन लिया गया है HDFC डिफेंस फंड के मैनेजमेंट द्वारा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों है, इसका कारण पहले सुन लीजिए। देखिए, एक्चुअली हुआ इसलिए है क्योंकि HDFC डिफेंस फंड जो है वो ज़्यादातर उसकी होल्डिंग्स बहुत लिमिटेड है, बहुत कम फंड्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप उनकी होल्डिंग्स चेक करेंगे तो सिर्फ 21 कंपनीज में इनका पैसा जा रहा है, सिर्फ 21 कंपनीज में इनका पैसा जा रहा है, और ज़्यादातर स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक में इनका पैसा जा रहा है। तो ज़्यादातर अगर स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक में पैसा जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम मतलब आप सपोज करिए कि अगर बहुत ज़्यादा लोग अगर किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो फंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर होता क्या है, अगर इन्वेस्टर पैसा रिडीम करते हैं अचानक से, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अगर लोग रिडीम करना चालू करते हैं किसी भी कारण से, तो वहाँ पर उस फंड के पास पैसा नहीं होगा टाइम पर इन्वेस्टर को चुकाने के लिए। ठीक है, लिक्विडिटी वो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे अगर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते। इसीलिए लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर SIP को बंद कर दिया गया है। 22 जुलाई 2024 लास्ट डेट है, उसके बाद लोग SIP वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि ऐसा किया गया है, देखिए, एक तो कारण ये है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ इनके पास होल्डिंग्स है, सिर्फ 21 कंपनीज में इनकी होल्डिंग्स है। तो अगर जैसे बहुत सारे फंड होते हैं जिनके होल्डिंग्स ज़्यादा होती है, 80-90 कंपनी में उनका पैसा जा रहा होता है, तो वहाँ पर अगर इन्वेस्टर पैसा मांगता है, रिडीम करता है, तो उनके पास ऑप्शन रहता है कि चलिए इस फंड में इस स्टॉक का शेयर बेच देंगे और हम इन्वेस्टर का पैसा चुका देंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ HDFC डिफेंस फंड में सिर्फ 21 कंपनी में की होल्डिंग्स है। तो उससे होता क्या है कि अगर इन्वेस्टर पैसा रिडीम करने को खोजेगा अचानक से, तो उससे होगा क्या कि उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ यहाँ पर स्टॉक्स है, तो उनको जल्द से जल्द उनके पास मतलब कन्फ्यूजन होगा कि हम इस फंड को बेचें या इस फंड को बेचें, क्योंकि उनकी होल्डिंग्स बहुत छोटी है, सिर्फ 21 कंपनी में का पैसा जा रहा है। तो इससे दिक्कत आ रही है उनके लिक्विडिटी में। तो इसी लिक्विडिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके फंड हाउस ने ये डिसीजन लिया है कि HDFC डिफेंस फंड में SIP को क्लोज कर दिया जाएगा। ना सिर्फ SIP, लमसम को भी बंद कर दिया जाएगा यहाँ पर आपका 22 जुलाई 2024 के बाद। ठीक है, तो 22 जुलाई 2024 के बाद आप ना ही इसमें SIP कर पाएंगे और ना ही इसमें आप लमसम कर पाएंगे। अब देखिए, इससे फायदा है या नुकसान, और जिन लोगों ने इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया है उन लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए आपने पहले से सबसे पहले अब आप लोगों को क्या करना है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है
कि जिन लोगों ने इसमें पहले से इन्वेस्ट कर दिया, जैसे मैंने खुद भी इसमें पर्सनली इसमें एसआईपी में कर रहा हूं, क्योंकि फंड इतना जबरदस्त है। आप खुद ही देखिए ना, इसका रिटर्न देखिए, 127% का इसका एवरेज रिटर्न है। जब से ये मार्केट में आया है इसने 127% का रिटर्न दिया हुआ है, शानदार रिटर्न बना के दिया है। पिछले एक साल में इसने 140% के आसपास का रिटर्न दिया है, 139% से ज्यादा का रिटर्न दिया, लगभग 140% आप पकड़ सकते हैं, इतना शानदार रिटर्न दिया है। और होल्डिंग्स देखिए ना, इसकी एनएवी सिर्फ 25 रुपए के आसपास है, और इसकी होल्डिंग्स कितनी शानदार इसकी होल्डिंग्स है, आप खुद चेक कर सकते हैं। इसकी होल्डिंग्स आप चेक करिए, जितने भी 21 कंपनी है, छोटी कंपनी, ज़्यादा इन्होंने होल्डिंग्स नहीं रखा है, ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं सब के सब शानदार कंपनीज है, और इसीलिए इन्होंने इतना शानदार रिटर्न बना। डिफेंस सेक्टर आने वाला टाइम पर बहुत बूम करने वाला है, और इसका मतलब जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है बहुत अच्छा काम किया है, और जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो आप देखिए होल्डिंग्स इतनी शानदार है, रिटर्न अच्छा बना के देगा। अब यहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है उन लोगों के लिए क्या, जैसे जीशन अंसारी जी हमारे जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, मैंने खुद भी किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो उन लोगों के लिए एक चीज़, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया है एसआईपी के माध्यम से, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि आपने पहले से ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट पहले से कर दिया है उनका एसआईपी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो भी आपका चलते रहेगा, आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो भी चलते रहेगा, अगर आप 500 रुपये की भी एसआईपी कर रहे हैं तो भी इसमें चलते रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्ट कर दिया इस फंड में उन लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आप लोग अभी इन्वेस्ट कर दे, 22 जुलाई के पहले पहले इन्वेस्ट कर। 22 जुलाई का मतलब है कि एक दिन कट ऑफ डेट होगा, मतलब 21 जुलाई, मतलब 21 जुलाई के पहले पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे इस फंड में। अगर आप लोगों ने नहीं इन्वेस्टमेंट किया है इस फंड में, 21 जुलाई के पहले पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसके बाद आप एसआईपी इसमें नहीं कर पाएंगे। और फंड बहुत जबरदस्त है, ये मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा ना थोड़ा इसमें एसआईपी जरूर चालू कर देना चाहिए। ठीक है, पहला चीज, अगर आप लोग एसआईपी इसमें पहले से कर रहे हैं, बस कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करिए एसआईपी को कंटिन्यू करिए, फंड जबरदस्त है, रिटर्न बहुत अच्छा बना के आपको दे सकता है। ठीक है, तीसरी चीज मैंने खुद क्या किया है, आप इसमें एसआईपी का अमाउंट कुछ इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज करिए कि अगर आप 2,000 की एसआईपी करते हैं तो आप इसमें 2,000 से बढ़ा के 3,000 कर सकते हैं। मैंने खुद इसमें अपना एसआईपी अमाउंट को बढ़ा दिया है। ठीक है, क्योंकि अब लिमिटेड टाइम है, इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसमें एसआईपी अमाउंट कुछ बढ़ा दिया है। तो अगर हो सके तो, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं एक्स्ट्रा, तो आप इसमें एसआईपी अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एसआईपी डरिए मत, इस फंड में आपका पैसा कोई यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईपी सिर्फ बंद हुआ है नए इन्वेस्टर के लिए, जो लोग पैसा पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ बंद नहीं है, वो लोग कंटिन्यू एसआईपी कर सकते हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग नए हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उन लोगों के लिए दिक्कत है, उन लोगों के लिए बस यहां पर 22 जुलाई तक का टाइम है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो 22 जुलाई तक आप लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट कर देना है, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। और फंड जबरदस्त है, इसलिए मौका आप छोड़िए नहीं, और बिल्कुल 22 जुलाई के पहले पहले इसमें एसआईपी चालू कर दीजिए। और जिन लोगों ने एसआईपी चालू कर दिया है वो आराम से लकी है, क्योंकि उन्होंने अच्छे फंड में एसआईपी चालू किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मन में रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।